एस्टैब्लिशमेंट से कोई एडजस्टमेंट नहीं की, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मीडिया टॉक में कहा, क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ हूं? मुलाकात हुई भी तो इसमें आइन और जमहूरियत की बात की या अपनी? मौलाना फजलुर रहमान के इल्जामात का जवाब इन्हीं से लें। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी में डेड डॉग का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देगी। ये नहीं हो सकता कि नून लीग वोट भी ले और शराइत भी मनवाए। हुकूमत साजी में ताखीर से हमारा नहीं मुल्क और जमहूरियत का नुकसान हो रहा। इलेक्शन में आवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, क्या आमरीत के दौर में होने वाला भुट्टो का कत्ल दुरुस्त फैसला है? इदारों के पास दाग धोने का मौका है। उधर पीपी 238 बहावल नगर से आजाद रुकन इनाम बारी पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने वाज़ेह तौर पर बताया किस किस्म की धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। नताइज फॉर्म 45 के तहत जारी किए जाएं। बाने पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, बाने पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुआहदे से आगाह कर दिया। 50 MNAs की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुके। मखसूस नशिस्तों के लिए परसों दरखास्त देंगे। हुकूमत साजी का ऊंट किसी करवट न बैठ सका। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आज मुज़ाकरात ही न हो पाए। इसाकदार की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर अरकान को एहतमाद में लिया। हुकूमत साजी पर मुशावरत। नवाज शरीफ के तलब करने पर शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून 12 नशस्तों के साथ बलूचिस्तान में पहले नंबर पर आ गई। PB 41 और 51 से आज़ाद उम्मीदवार वली मोहम्मद अब्दुल खालिक नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ का नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत पर खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। उधर पंजाब से भी मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग का हिस्सा बन गए। PP 180 से हसन रजा, PP 128 से गजनफर कुरैशी की नून लीग में शमूलियत। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात में दोनों को मुबारकबाद दी। 8 फरवरी को प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग हमने देखने में आई। अवाम का मैंडेट जो था चोरी हो गया है सर। आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? ये ऐवान भी है, मैदान भी है, सारा कुछ है, लेकिन क्या सियासत मैदानों में होनी है? आ जाए ऐवानों के अंदर, एहतजाज करें। सेनेट में मुबैना इंतखाबी धांधली पर गर्मा गर्म बहस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई के इल्जामात। नून लीग दिफा में आ गई। पीटीआई के सेनेटर अली जफर बोले, प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल धांधली की गई। अवाम ने जिसे मैंडेट दिया है उसको आने दें। सेनेटर इरफान सदीकी का जवाबी वार। बोले, हो सकता है 5-10 सीटें इधर उधर हुई हों, हमारे हर इंतखाबात में ऐसा होता रहा है। इलेक्शन में मसला है तो ऐसा नहीं कि आपके फॉर्म 45 मुकद्दस हैं। आज बानी पीटीआई जेल में है तो 2018 में नवाज शरीफ कहां थे? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया। धांधली की तहकीकात के लिए बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने कहा, किसी जमात का इंतखाबी निशान छीना जाना अवाम की तौहीन है। मुल्क की मसाइल खत्म करने के लिए सब मिलकर बैठें।
मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हम माजी को देख रहे हैं मगर मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था, अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे बेंच से अलग हो जाना चाहिए। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करें। इख्तियारात से तजावुज केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जारी। अदालत ने इरफान नवाज मेमन के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए, नाम भी ECL में डालने का हुक्म दे दिया। मुल्क के बला इलाकों में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी मफलूज। केपी, गिलगित और आजाद कश्मीर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। सवात की सड़कें बर्फ में दब गईं। कलाम और मालम जब्बा में पैदल चलने वाले रास्ते बंद। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग, शहराए कराकुरम और गिलगित स्कर्दू रोड बंद। वादी नीलम और वादी लीपा में 2.5 फीट और पहाड़ों पर 5 फीट तक बर्फ। मवासलाती निजाम मुतासिर। केपी में अब्र रहमत जहमत बन गई, 8 अफराद जान की बाजी हार गए। तहसील काटलिंग में 2 कमसिन भाई तालाब में डूबकर चल बसे। पेशावर में छत गिरने पर 2 अफराद मलबे तले दबकर मारे गए। PDMA ने 6 अफराद जाँ बहक होने की रिपोर्ट दे दी। सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी के लिए शोबा मादनियात में इस्लाहात कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ का हिमालयाई नमक की बरामद के मुश्तरका मंसूबे पर दस्तखत। £190 मिलियन रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। नए जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। तोशाखाना और साइफर केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आयद। बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। NA 130 में मुबैना धांधली के खिलाफ RO से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन में यास्मीन राशिद की दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस। उधर NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आजाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। PK 40 मानसहरा की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार 131 वोटों से कामयाब। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। नौशहरों फिरोज में मरकजी रहनुमाओं की क़यादत में धरना। पीर सदरुद्दीन राशिदी बोले, बॉक्स में बैलेट पेपर्स कितने गए पता चल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीर पगारा ने कह दिया, मैंडेट वापस लेने तक हम एहतजाज करते रहेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे। रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में मुजाहरे। तहकीकात का मुतालबा। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद के धरने का 12वां रोज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरना जारी। 4 जमाती इत्तेहाद का फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज जारी करने का मुतालबा। कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकियों के इल्जाम पर कादिर मंदोखेल पर मुकदमा। कराची में मुकदमा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कलीमुल्लाह की मुद्दत में दर्ज किया गया। कादिर मंदोखेल NA 242 से नामजद उम्मीदवार थे। PP रहनुमा की अदालत से जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का कामरान बंगश के खिलाफ मुकदमा मंसूख करने का हुक्म। कामरान बंगश के खिलाफ DI खान, बनू, चित्राल, कोहिस्तान में मुकदमा दर्ज थे। साबिक सूबाई वज़ीर पर सोशल मीडिया पर इदारों की किरदार कुशी का इल्जाम था।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ केसेस की तफसील फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में निमोनिया के वार थम ना सके। 24 घंटे में मजीद 13 बच्चे निमोनिया से जाँ बहक। पंजाब में गुज़िश्ता रोज निमोनिया के 304 नए केस रिपोर्ट हुए। मेयो चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीज बच्चों से इफ्तिताह कराया। मोहसिन नकवी का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। वज़ीर आला का कहना है कम अरसे में एक और नामुमकिन काम मुमकिन बनाया। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली पर 23 फरवरी से एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सिराजुल्लाह कहते हैं कि पोलिंग स्टेशंस पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। धांधली के खिलाफ जिद्दोजहद पर कोई समझौता नहीं होगा। उधर कराची में हाफिज नबीर रहमान ने कहा कि फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज आ जाए तो सब सामने आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दफा इसका एक्शन ले ले। सिंध हाई कोर्ट सोशल मीडिया पर फहश मवाद की भरमार पर बरहम। पीटीए को फहाशी पर मबनी मवाद हटाने का हुक्म। पीटीए के वकील ने कहा यह हमारा इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस बोले कुछ भी करें, काबिल एतराज मवाद हटाएं। पीटीए ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। पाकिस्तान में 4 दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज मुतासिर। अली मोहम्मद खान का कहना है कि आज़ादी सारे राय हर शहरी का हक है। सोशल मीडिया बंद करने से सच दबाया नहीं जा सकता। पीटीआई रहनुमा का एक्स की बंदिश चैलेंज करने का ऐलान। नौमुंतखब लीगी रहनुमा पर सरकारी अफसर को धमकाने पर मुकदमा दर्ज। पत्तों की में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के बायस राना मोहम्मद हयात ने धमकियां दी। एसएचओ से 7 रोज में कातिल गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया था। रहनुमा आईपीपी फारूक हबीब जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। चमन में पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने पर एक्शन। मुजाहिरीन गिरफ्तार। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जॉन चकसई कहते हैं पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने के इश्तियाल अंगेज अमल पर कार्रवाई करना पड़ी। तेईस 456 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद। वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ जुर्म सरजद होने पर असीर, दीगर अंडर ट्रायल हैं। ये बात दुरुस्त है कि फैज साहब उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन ये बात भी तय है कि बाजवा साहब ने उस वक्त इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आए थे कि इमरान खान साहब ने यह ऑफर भिजवाई थी कि आप लोग VNC वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वापस ले लें अपनी करारदाद को, तो मैं असेंबली जो है वो तहलील कर देता हूं और उसके बाद फिर इलेक्शन करा देते हैं। और बाजवा साहब ने जोर दिया था काफ़ी अपोजिशन के लीडरान पे कि आप ये बात मान जाएं ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। ये बात तय है, इसमें कोई बहस नहीं है। बानी पीटीआई अदम एतमाद की वापसी के बदले असम्बली तहलील करने को तैयार थे। मिफ्ता इस्माइल का सनसनीखेज इंकशाफ। स्टेट क्राफ्ट प्रोग्राम में बोले कमर जावेद बाजवा बानी पीटीआई का पैगाम लेकर आए थे। बाजवा साहब ने मामला खत्म करने के लिए अपोजिशन पर जोर डाला। न मानने पर इज़हार नाराजगी भी किया। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस का नामजद मुलजिम गोगी भट्ट के घर छापा।
मुलजिम गार्ड समेत फरार। अमीर बालाज टीपू का कातिल दूसरे नामजद मुलजिम तीफी भट्ट का जाती मालशिया निकला। कातिल मुजफ्फर हुसैन 22 साल से तीफी भट्ट का मुलाजिम था। तीफी भट्ट कत्ल की रात ही कराची से बैरून मुल्क चला गया। गोगी भट्ट कत्ल की रात लाहौर में था। पुलिस ने आला कत्ल कब्जे में ले लिया। कत्ल की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुद्दई मुकदमा मसब बालाज ने तफ्तीश तब्दीली की दरख्वास्त जमा करा दी। HPL PSL सीजन 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान्स को 145 रन का हदफ। आगा सुल्तान 52, जॉर्डन कॉक्स 41 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स ने मोहम्मद अली और अब्बास आफरीदी की 3-3 विकेटें, उसामा मीर ने 2 और डेविड फिली ने 1 शिकार किया। मलिका कौसार मरी में सफेद मोतियों से चमक उठी। बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने पर सयाह मॉल रोड पर निकल आए। हसीन लम्हात कैमरे की आंख में महफूज करते सेल्फियां बनाते रहे। बहारें देख ली। बुल्ले शाह, अमीर खुसरो, सचल सरमस्त और जिस शायर का कलाम गाया अमर कर दिया। सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और लतीफ अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।